भाई जी साउंड नहीं आ रहा। से दुख शांति को समाप्त कर दिया। मेरे जीवन में आनंद का संचार किया। मुझ आत्मा ने अपने ओरिजिनल स्वरूप को समझा। मैं भी आनंद से भरपूर हूं। मेरे चारों ओर आनंद ही आनंद है। बाबा के समीप इन गुणों का चिंतन करते गुणमूर्त बनते जाएं, गुणवान बनते जाएं। मेरे बाबा मुझे भी इन गुणों से सजा रहे हैं। आज मुझे बाबा की महिमा करते मगन हो जाना है, मगन हो जाना है। मेरे बाबा गुणों के सागर हैं। मुझे भी गुणों से, शक्तियों से बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा के सानिध्य में इस परम सुख को अनुभव करें और यही सुख दूसरों को बांटें। सभी बाबा के बच्चे हैं। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं। तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते। बाबा, अभी बाबा क्या, फिर उसको बाबा को भूलते क्यों? यानी बाबा जिसको कहा, बाबा आपसे हम स्व का वर्षा लेते हैं, फिर गिरती क्यों हो, संभलती क्यों नहीं हो, यानी याद क्यों नहीं करती हो, भूलती क्यों हो? तो भूल जाते हैं बाबा को बच्चे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। और फिर देखो उनसे और ही डिसर्विस भी होती है, क्योंकि सभी गुप्त है ना, सर्विस भी गुप्त है तो डिसर्विस भी गुप्त है। मनुष्यों बेचारों दुनिया को क्या जानते हैं कि यह क्या कर रही है, ये तो हम बच्चे ही जाने।
याद तेरी सब काम करे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा दिल में मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा दिल में मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तेरी महिमा करते मन ना भरे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तेरी महिमा करते मन ना भरे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। ज्ञान मुरली की धुन तेरी बजती रहे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। ज्ञान मुरली की धुन तेरी बजती रहे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तेरी महिमा करते मन ना भरे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। ओम शांति। आज का मुरली का हेडिंग है परिवर्तन का मूल आधार हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। डेट है 22/1/1976। ये सेकंड मुरली है। विश्व सेवाधारी महादानी बनाने वाले वरदाता शिव बाबा बोले, इस मुरली का सार है आज बाबा महारथियों के रूहान के विषय के बारे में बता रहे कि वो यही रूहान करते हैं कि समय प्रमाण परिवर्तन कैसे होना है। इसके लिए बाबा ने उत्तर दे रहे, समय प्रमाण परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। बाबा इसके लिए विधि भी बता रहे कि अपने देह व शरीर के आवश्यक कार्य में भी समय लगाते हो, स्वयं के प्रति समय लगाते हुए मनसा विश्व कल्याण की सेवा साथ साथ कर सकते हैं। इससे हम हर सेकंड सेवा में बिजी रह सकते हैं। आगे बाबा महादानी का परिभाषा के बारे में बता रहे कि भक्ति मार्ग का महादानी का वो अर्थ है कि जो स्वयं के प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगावे, उनको महादानी कहते हैं। अविनाशी दान करते हैं, सदा दान चलता ही रहता है, उनको महादानी कह सकते हैं।
सो आगे बाबा महादानी बनने के लिए स्मृति बता रहे कि सदा जब भी हम स्वयं के प्रति समय देते हुए भी सदा यही समझे कि मैं विश्व की सेवा पर हूं। आगे बाबा स्वयं में कमजोरी महसूस करते हुए उसको परिवर्तन का विधि बता रहे कि बाबा कह रहे जब भी हम सेवा के कार्य में निरंतर रहने से सेवा के फलस्वरूप अन्य आत्माओं के दिल से आशीर्वाद की प्राप्ति या गुणगान होता है। उस प्राप्ति के आधार से खुशी और उसके आधार से और बिजी रहने से वहां जो कमजोरी है ना वो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। अंत में बाबा महारथी की परिभाषा बता रहे कि महारथी अर्थात डबल ताजदारी अर्थात डबल सेवादारी, स्वयं की और सर्व की सेवा का बैलेंस हो, उसको महारथी कहेंगे। और बाबा कह रहे महारथी और घोड़े सवारों की निशानी के बारे में बाबा ने इन डिटेल बाबा ने बताया है। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। आज वरदाता शिव बाबा बोल रहे हैं महारथियों के रूह रूहान में विशेष कौन सी रूह रूहान चलती है। सो बाबा यही क्वेश्चन पूछ रहे महारथियों के रूह रूहान में विशेष कौन सी रूह रूहान चलती है। बहुत करके महारथियों के रूह रूहान में यही बात निकलती है कि समय प्रमाण परिवर्तन कैसे होना है। समय और स्वयं को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि क्या होगा। सो महारथियों को समय और स्वयं को देखते हुए यही प्रश्न उठता है कि क्या होगा, कैसे हम परिवर्तन ला सकते हैं। इसके लिए बाबा ने उत्तर दे रहे परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। हर महारथी के अंदर सदा यह संकल्प रहे कि जो भी समय है वह सेवा अर्थ ही देना है, चाहे अपने देह व शरीर के आवश्यक कार्य में भी समय लगाते हो तो भी स्वयं के प्रति लगाते हुए मनसा विश्व कल्याण की सेवा साथ साथ कर सकते हैं। सो बाबा विधि बता रहे हर सेकंड सेवा में हम कैसे बिजी रह सकते। सो बाबा बता रहे देह व शरीर के आवश्यक कार्य में भी समय लगाते है ना उस समय स्वयं के प्रति जब हम लगाते हैं तब हम मनसा विश्व कल्याण की सेवा साथ साथ हम कर सकते हैं। ऐसे हम हर सेकंड अपने आप को बिजी रख सकते हैं। अगर मानो वाचा और कर्मणा नहीं कर सकते तो मनसा कल्याणकारी भावना का संकल्प रहे तो वह भी सेवा के सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या होता है हमें जब हम वाचा का सेवा या कर्मणा सेवा नहीं मिलता है ना हमें संकल्प चलता है ना। सो इसके लिए बाबा कह रहे अगर वाचा व कर्मणा नहीं कर सकते हो तो भी मनसा कल्याणकारी भावना का संकल्प रख सकते हैं, वह भी सेवा के सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। भक्ति मार्ग में महादानी किसको कहा जाता है। सो आगे बाबा इसका परिभाषा बता रहे जो स्वयं के प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगावे उसको महादानी कहा जाता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है जो स्वयं के प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगावे उसको महादानी कहा जाता है। ये है भक्ति मार्ग का परिभाषा है ना।
सो वरना तो दानी कहा जाता है। जो अविनाशी दान करता ही रहे, सदा दान चलता रहे, उसको कहा जाता है महादानी। सो बाबा कह रहे हैं, जो अविनाशी दान करता ही रहे और सदा दान चलता रहे, उसको कहा जाता है महादानी। ऐसे ही स्वयं के प्रति समय देते हुए भी सदा समझे कि मैं विश्व की सेवा पर हूं। सो महादानी बनने के लिए हमें यही स्मृति रखना है कि जब भी हम स्वयं के प्रति समय देते हुए भी सदा समझे कि मैं विश्व की सेवा पर हूं। जब जैसे स्टेज पर बैठते हैं तो सारा समय विशेष अटेंशन रहता है कि मैं इस समय सेवा की स्टेज पर हूं, तो हल्कापन नहीं रहता है, सेवा का फुल अटेंशन रहता है। सो बाबा कह रहे, जब यह स्मृति रहता है ना, मैं विश्व की सेवा पर हूँ, इस सेवा के स्टेज पर हूँ, तब सेवा का फुल अटेंशन रहता है। ऐसे ही सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो, इसी द्वारा ही परिवर्तन होगा। सो बाबा कह रहे, जो समय प्रमाण जो परिवर्तन होना है ना, सो उसके लिए हमें सदा अपने को सेवा की स्टेज पर हूं ऐसा समझना है ना, इसी द्वारा ही परिवर्तन होगा। जो भी कुछ स्वयं में कमजोरी महसूस होती है, वह सब इस सेवा के कार्य में निरंतर रहने से सेवा के फलस्वरूप अन्य आत्माओं के दिल से आशीर्वाद की प्राप्ति या गुणगान होता है। उस प्राप्ति के आधार से खुशी और उसके आधार से बिजी रहने से वह कमी समाप्त हो जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सो जब स्वयं में हम कमजोरी हम महसूस करते हैं ना, जब इस विधि को हम अपनाते हैं, है ना, तब वो कमजोरी को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो यह विधि है, जब हम सेवा में निरंतर रहते हैं ना, वो सेवा का फलस्वरूप अन्य आत्माओं से हमें दिल से आशीर्वाद भी मिलता है ना, उस प्राप्ति के आधार से खुशी और आधार से हम बिजी रहते हैं, उससे हमारा जो कमजोरी है वो परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन होने का साधन यही है, जिसको ही एक दूसरे में अटेंशन खींचवाते प्रैक्टिकल में लाना है। तो याद की यात्रा में स्थित रहना, यह भी वर्तमान समय विश्व कल्याणकारी की स्टेज प्रमाण सेवा में बिजी हो जाता है। सो बाबा कह रहे हैं, इवन याद की यात्रा में स्थित होना वो भी सेवा में जमा हो जाता है, क्योंकि अब महारथियों की याद की यात्रा का समय सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, याद की यात्रा का समय भी स्वयं के साथ साथ सर्व के कल्याण व सर्व की सेवा के प्रति है। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। याद की यात्रा अब ये समय वो स्वयं के साथ साथ सर्व के कल्याण व सर्व की सेवा के प्रति है। स्वयं का अनुभव करने का तो समय काफी मिला, लेकिन अब महादानी और वरदानी की स्टेज है। सो बाबा कह रहे, सो स्वयं याद की यात्रा, वो जो स्वयं का अनुभव करने का वो समय हमें मिला था, अभी नहीं है, वो समय नहीं है अभी। अभी क्या है, स्वयं के साथ साथ सर्व के कल्याण करने का, सेवा करने का समय है। अभी महादानी वरदानी बनने का समय है। अव्यक्त बाप दादा ने पुनः पूछा कि महारथी की परिभाषा क्या हुई। तो बाबा कह रहे,
महारती अर्थात डबल ताजदारी अर्थात डबल सेवादारी, स्वयं की और सर्व की सेवा का बैलेंस हो। सो डबल ताजदारी माना स्वयं का भी जिम्मेवारी है ना हम, और दूसरों का सेवा करने के लिए भी हमें जिम्मेवारी उठाना है, ताज। और डबल सेवा है ना, स्वयं का भी सेवा हो जाता है और दूसरों का भी सेवा हो जाता है। सो उसको कहेंगे महारथी। बच्चों के बचपन का समय स्वयं के प्रति होता है और जिम्मेवार आत्माओं का समय सेवा प्रति होता है। आगे बाबा महारथियों का निशानी और घोड़े सवारों का निशानी के बारे में बता रहे हैं। घोड़े सवार और प्यादों का समय स्वयं प्रति ज्यादा जाएगा। स्वयं ही कभी बिगड़ेंगे, कभी धारण करेंगे, कभी धारण में फेल होते रहेंगे, कभी तीव्र पुरुषार्थ में, कभी साधारण पुरुषार्थ में होंगे, कभी किसी संस्कार से युद्ध तो कभी किसी संस्कार से युद्ध। वे स्वयं के प्रति ज्यादा समय गवाएंगे। सो अभी अपने आप को चेक कर सकते हैं हम घोड़े सवार या प्यादे बनेंगे। सो एक सेकेंड अपने आप को चेक कीजिए। आगे बाबा महारथी की निशानी के बारे में बता रहे हैं। महारथी ऐसे नहीं करेंगे। सो जो आगे बाबा ने बताया ना, घोड़े सवारों प्यादों का निशानी, ऐसे महारथी नहीं करेंगे। जैसे बच्चे होते हैं, खिलौने से खेलेंगे भी, बनाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी। यह भी अपने संस्कार रूपी खिलौने से कभी खेलते, कभी बिगाड़ते, कभी बनाते हैं, कभी वशीभूत हो जाते हैं और कभी उसको वशीभूत कर लेते हैं। सो बाबा इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते, जैसे है ना हमारा वेद संकल्प है ना, हम ही वेद संकल्प को रचते हैं, हम ही वेद संकल्प को विनाश करने में हमारा शक्ति है ना कार्य में लाते हैं, और कुछ समय वो वेद संकल्पों में वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन यह बचपन की निशानी है, महारथी की नहीं। अच्छा, विश्व सेवादारी महादानी बनाने वाले वरदाता शिव बाबा को हम बच्चों के प्रति नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। एक मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आप माइक ऑन करके शेयर कीजिए। हाँ बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि महादानी कौन है? महादानी वो है जो हर समय दान और पुण्य की सेवा करने में लगे रहते हैं, और वे अविनाशी दान करते हैं, सदा दान करते हैं, विश्व के सेवा पर लगे रहते हैं और सेवा के स्टेज पर ही रहते हैं। और उनके अगर जो कोई कमी कमजोरी जो रहती भी है आत्माएं के, तो वो सेवा के बिजी में रहने से उनको अन्य आत्माओं से उनको आशीर्वाद मिलता है,
तो उनको कमजोरियां में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये महादानी को बाबा ने बताया है। और मुझे एक पॉइंट और शेयर करना है कि बाबा जो बोले हैं कि हम अपने संस्कार रूपी खिलौने से हम खेलते रहते हैं ना, तो महारथी वो है जो बाबा कंपेयर कर रहे थे, जैसे कि डबल ताजधारी जो महारथी होते वे डबल ताजधारी होते हैं, स्वयं के सेवा में भी और विश्व के सेवा में लगे रहते हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी रहते हैं। और एक और होते हैं जो घोड़े सवार प्यादे होते हैं, वो वो अपना समय ज्यादा स्वयं के ऊपर बिताते हैं और ऐसे करते हैं वे लोग। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें स्व के प्रति सिर्फ नहीं रखना है, सेवा के प्रति अभी समय वो नहीं है। अभी हमें दोनों का बैलेंस रखना है, स्व के प्रति, सारे विश्व के कल्याण के प्रति, दोनों का बैलेंस रखकर सेवा करनी है। माता ने पुण्य बनना है। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी, बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। शांति। बाबा ने भक्ति मार्ग का भी उदाहरण दिया कि महादानी किसको कहा जाता है, जो इसका हर संकल्प स्वयं के प्रति नहीं लेकिन हर वस्तु हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगावे, उसको महादानी कहा जाता है, नहीं तो फिर दानी कहा जाएगा। ऐसे बाबा ने यहाँ भी महारथियों की बात बताई कि उनके अंदर सदा यही संकल्प रहे कि जो भी समय है वह सेवा अर्थ देना है। स्व सेवा और विश्व सेवा दोनों ही साथ साथ चले, क्योंकि बाबा ने बताया कि ये समय नहीं है विश्व के प्रति ज्यादा समय लगावे। तो बाबा ने कहा वो तो प्यादे और जो घोड़ेसवार होते हैं उनका समय अपने प्रति ज्यादा चलता है, महारथी महादानी तो दोनों सेवा एक साथ करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, बाबा बोला যে মহারথী अंदर सदा यह संकल्प रहे कि जो भी समय है वो सेवा अर्थ ही देना है, चाहे अपने देह व शरीर के आवश्यक कार्य में भी समय लगाते हो तो भी स्वयं में प्रति लगाते हुए मनसा विश्व कल्याण की सेवा साथ साथ कर सकते हो। अगर बाचा व कर्म ना नहीं कर सकते तो मनसा कल्याणकारी भावना का संकल्प रहे तो वह भी सेवा के सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। और महादानी बोलते जे जो स्वयं के प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु हर समय अन्य के दान पुण्य करने में लगाए उसको महादानी कहा जाता है। अविनाशी दान करना ही रहे सदा नाम दान चलते रहे उसको कहा जाता है महादानी। ओम शांति। बोलिए दीप्ति सिस्टर। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि जैसे जब तुम सेवा अर्थ किसी स्टेज पे बैठते हो तो तुम अपने पे पूरा अटेंशन रखते हो, तो इसी तरह समझो कि तुम हर समय सेवा अर्थ काम कर रहे हो, हर समय अटेंशन रहे स्वयं के ऊपर भी और सबको दान भी करते रहे, सबको सकाश भी देते रहे, क्योंकि स्वयं पे अटेंशन होगा तो ही हम अपना परिवर्तन भी कर सकेंगे और अपने परिवर्तन के ही आधार से फिर विश्व परिवर्तन होगा। तो हर समय ये सोचें कि हम सेवा में ही लगे हुए हैं, तभी ये परिवर्तन जल्दी होगा। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने कहा ना परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। सो आप कैसे हर सेकंड सेवा में बिजी रहते हो, आपका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हैं। दीदी अगर दानी महादानी और वरदानी बोलते हैं बाबा, तो कैसे हम समझे दानी महादानी वरदानी, दानी किसको महादानी किसको और वरदानी, मतलब फर्क फर्क बोल रही हूँ दीदी। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी ओम शांति। हम ट्राई कर सकते हैं क्या? हाँ जी,
बोलिए। ये राजू भाई के क्लास से सुना था कि महादानी वरदानी मतलब हम जिसको भी मिले जब भी मिले संकल्प से उनको दुआ दें कि वो जो भी कार्य के निकल रहे हैं उसकी सफलता हो। जैसे हम स्कूल के पास से निकल रहे हैं तो ऐसा वरदान दे कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी लगे, उनको ज्ञान समझ में आए और उनकी परीक्षाओं में वो सफल हो गए। हॉस्पिटल के पास से निकलते हैं तो नर्सेस बहुत दिल से सब पेशेंट्स की सेवा कर रही है, ना कि वो एक एक वो कार्य के जैसे। और ये हुआ वरदानी बोल, और हम अपनी स्थिति से आई थिंक निरंतर सेवा कर सकते हैं। जो हमारी स्थिति जो अच्छी रहती है योग युक्त और युक्ति युक्त बाबा की याद में, तो ये हम निरंतर सेवा कर सकते हैं, ना कि सेंटर पे जाके स्थूल सेवा तो मुमकिन नहीं होता है, और सेवा सबकी फिक्स्ड होती है तो किसी की सेवा में जाते तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो ऐसी रीति से हम अपना योग भी कर सकते हैं और सेवा भी कर सकते हैं। आई मे बी रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। ओम शांति, शुक्रिया। हाँ, बहुत अच्छा है ना। जब भी हम ट्रैवल करते रहते हैं ना, ऐसा हम सबको वरदान दे सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आप क्या करते हो प्रैक्टिकली? हाँ, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, मैं आपसे ही सीखा था कि जब आप इतना खुशी में होते हो तो ऊपर जाकर के सूक्ष्म में जाकर के वहाँ पर अपना सब खुशियाँ फैला दो सारे विश्व में, तो ऐसे सभी आत्मा तक पहुँचती है। तो ये क्या हुआ, महादानी हुआ? महादानी हुआ ना कि वरदानी हुआ? लेकिन आपसे ही मैं सीखी थी, आपने बताए थे। बाबा ने इस मुरली पे बाबा ने कहा ना, दानी और वरदानी का डिफरेंस वो क्या है ना। बाबा ने ये भी कहा महादानी माना हमें हर समय दान पुण्य करना। सो उसमें 100% रहता है महादानी। ये दानी माना परसेंटेज, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो बोलिए सुचिता सिस्टर। आपका माइक ऑन है, बोलिए कामिनी सिस्टर। हाँ दीदी, मैं थोड़ा बोलना चाहती थी। अभी बहन ने कहा ना ट्रैवल करते तो ऐसा वरदान देना चाहिए। अगर अपन बस से जा रहे तो समझना चाहिए कि मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, सामने वाले भी उनकी संतान है। जैसा मुझे भाग्य मिला, मुझे सब कुछ मिला, सुख शांति आनंद प्रेम, वैसे वो भी अधिकारी आत्मा है, उन्हें भी मिलना चाहिए। जितने भी बस में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे कार में हो, तो उन्हीं को ऐसा ही देना चाहिए ना वरदान। ओम शांति। ठीक बोला नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं कभी भी ऐसा जाती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ, इसके लिए मैंने पूछा। ओम शांति। दीदी जब भी एम्बुलेंस पास होती है तब भी यही दुआ निकलती कि इसके जल्दी से रिकवरी हो जाए, इसको जल्द मतलब सब फटाफट इनका हो जाए, और ये हाँ मतलब जल्दी से घर पहुंच जाए। और ये अचानक की आई हुई स्थिति उनके घर वालों को भी सहन शक्ति प्रदान कर रही है। और जी सुबह बहन, जैसे और एक चीज आप बोल सकते हैं, शुक्रिया बाबा हम उस एम्बुलेंस में नहीं है। ये पहला अच्छा, संकल्प होना चाहिए कि शुक्रिया बाबा हम उस एम्बुलेंस में नहीं है, और उस एम्बुलेंस हम्म, में जो भी पेशेंट है उसके रिश्तेदार हैं और उसका जो हम्म, ड्राइवर है, तीनों को शक्ति, हम ऐसा करते हैं। जी तो जी और हाँ, थोड़ी ये सेवा शुक्रिया। हमारी ये मनसा गुप्त भी होनी चाहिए, सबके सामने जाहिर नहीं, नहीं, हम क्योंकि दीदी बोली इसलिए ये भी बता रहे खजाना है, हैं। सेवा भी हाँ, हमारी जो है वो खजाना है, सबके सामने सब नहीं बोलना है। नहीं सिर्फ प्रेरणा औरों तो को मिल जाती है ना इंस्पिरेशन दीदी। मिले तो थोड़ा बहुत शेयर करना है। सॉरी मैं बीच में बोली, परंतु ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। दीदी, हाँ ओम नहीं, शांति, प्रेरणा ओम मिलती है ना कि शांति। जैसे हम जो कर रहे, जैसे मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, फिर आपका प्रेरणा मिल गया ना कि शुक्रिया अदा करना, ये हाँ एडिंग हुआ ना। जी, कि हम उस एम्बुलेंस में नहीं है इसीलिए हम उसके हम्म लिए दुआ कर सक रहे हैं। हम्म। जी और सुबह मुरली क्लास के लिए जाते हैं तो जाते समय भी
कि जो भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं उनको भी स्वस्थ शरीर मतलब प्राप्त हो रहा है, उन्हें भी बाबा की शक्तिशाली किरणें मिल रही है। और वो अब कोई ना कोई बीमारी से अगर ग्रसित है तो उनका रोग ठीक हो गया है। जिनको ऑपरेशंस बताए हैं बाबा ने उनकी दवाई से ही ठीक हो रहे हैं, और जिनके भी ऑपरेशंस हुए हैं वो सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। और फिर बसेस जाती रहती है स्कूल की, तो उनके लिए भी बाबा ये एकाग्रता का गुण मतलब एकाग्रता हो रही, जो भी ये पढ़ रहे हैं उनके मतलब पूरा याद रह रहा है। फिर भक्त जा रहे हैं, कोई कोई मंदिर जाता रहता है तो उनको मैं ही मंदिर में हूँ, और इनकी इनकी शुद्ध और पवित्र संकल्प के हिसाब से उनकी सबकी मैं मनोकामना पूर्ण करती जा रही और एक हूँ। दीदी, जब वो डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं तो ईमानदारी से कर रहे हैं। आजकल हम्म बहुत डॉक्टर्स पैसा कमाने के चक्कर में कुछ गलत काम भी कर रहे हैं। तो वो जो हम्म ऑपरेशन कर रहे हैं वो उनका जो संकल्प भी चलता है कि मैं कुछ गलत करूं पैसा धन कमाने के लिए, तो बाबा उसकी हम्म। बुद्धि को टर्न कर दे रहे हैं और वो गलत नहीं करते हैं, क्योंकि ये नेक प्रोफेशन है। हाँ जी। बोलिए वंदना कुलकर्णी सिस्टर। ओम शांति बहन। मनसा सेवा तो हम बहुत सारी करते हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति अपनी रहे। और सभी बाबा के बच्चे हैं, विश्व के पूरे बच्चे हैं तो बाबा के बच्चे हैं। कभी भी हम किसी को देख रहे हैं तो मुस्कुराते देखेंगे, उनके साथ ही अच्छा बर्ताव करेंगे। वो तो ऐसे हम अपने साथ वाले या फ्रेंड्स उनमें नहीं, कभी काम वाले है, कभी झाड़ू वाले है, कभी कचरा वाले ऐसे लेके जाले, उनके साथ हम बहुत सारे हम तो ऐसा उनको अच्छा से उनकी सेवा अच्छा कर सकते हैं। तो हमें उनसे देख के बाबा की याद में रह के उनको अगर देखेंगे तो इतना अच्छा लगेगा, उनको लगता भी है। ऐसे ही सेवा में ज्यादातर ये आत्मा है, ये आत्मा को आज जो भी वो चाहते हैं जो कर रहे हैं तो अच्छे ईमानदारी से कर रहे हैं, करना चाहिए। ऐसे बोल के ऐसी सेवा में ऐसे करती हूँ। 90% ऐसे ही करती हूँ। ये आत्मिक स्थिति में रह के बाबा के बच्चे ही है, जो भी है दिखे मुझे वो अब आत्मा है, बाबा का बच्चा है, बाबा का बच्चा भी बन जाए ऐसे। ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। बोलिए गौरी सिस्टर। एक्चुअली कल जो इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था ना, उसके बारे में मुझे कल थोड़ा लेट हुआ मुझे हैंड रेज करने में, तो इसलिए मैं आज पूछ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, जी मैं भी बोलिए। ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पद्मा सिस्टर आपको मैंने रिटर्न मैसेज कल इनका कुछ क्वेश्चन था और मुरली भी सेम रिलेटेड ही है, तो इनको प्लीज आज बफर डे पे अलाउ कीजिए। हाँ जी सिस्टर, पूछिए सिस्टर। हाँ, एक्चुअली कल एक पॉइंट आया था मुरली में कि जो हमारे पास कमी है उसका हम दान कर सकते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो कमी है वो दान करने से डबल हो जाता है, डबल या फिर वापस आता है अपने पास ऐसे। तो जो कमी है वो हम दान कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए था मुझे। हाँ जी, मीन्स कैसे कर सकते हैं ऐसे हम? बोलिए ज्योति सिस्टर। कमी है यानी समझो आप अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं दे पा रहे हो, हाँ या किसी लौकिक फैमिली या अलौकिक फैमिली को वो स्नेह का दान नहीं दे पा रहे हो और आपको हाँ वो चाहिए आपके अंदर। हाँ। अच्छा हाँ। तो आप योग में बैठकर ग्लोब पर बैठो या किधर भी बैठो और सबसे स्नेह से बात करने का एक्चुअल में प्रैक्टिस करो तो आ जाता है वो। या किसी ऐसी आत्मा के साथ, सॉरी, किसी बहन रहते हैं ना, बहनों से भी हम मिलते हैं ना सेंटर में, या उनके साथ कुछ सेवाएं करते हैं ना, उनसे हम उनके साथ रहते रहते हमको समझ में आता है कि कैसे स्नेह का यूज करना है। तो ओके हाँ हाँ। ऐसे हम किसी और आत्मा से भी सीख सकते, या वो हम एक्टिवेट करें हमारे अंदर, तो वो देते देते अपने पास इतना बढ़ जाता है ना, तो बाद में आत्माएं आपके पास बोलती है कि ये आपसे मुझे मिल रहा है, और उनसे भी वो रिटर्न में मिलता, इतना मिलता है ना कि आपकी स्थिति बहुत हाई जाती है। ओके हाँ। ये मुझे फॉर एक्चुअली वो यूज कैसे करना है ये समझ में नहीं आया था कल, तो इसलिए मैंने पूछा था
कि ये सामान का हम यूज कैसे करेंगे ऐसे। हाँ। तो ये एक एग्जाम्पल था, आपके अंदर जो कमी है ना उसको हाँ। करने का कोशिश करो तो वो डेवलप होता है, क्योंकि आत्मा में वो क्वालिटी स्टोर्ड है। अच्छा। हाँ ओम हाँ। शांति। ओम थैंक शांति। यू। और एक भाई जी का एक क्वेश्चन था ना, एक कोई तो भाई जी थे। ओके, आपका पद्मा सिस्टर, आप आगे का होस्ट करो। हाँ जी, बोलिए नीलम सिस्टर। हाँ, मैं ओम शांति दीदी, मैं इसी के लिए थोड़ा सा ऐड करना चाह रही थी कि जो कमी जो हमारे में है, जब हम दूसरे के गुण देखते हैं तो उस समय हम ये कहें, बाबा आपने इसको ये गुण दिया, इसको भरपूर किया, मुझे भी ऐसा भरपूर करने का संकल्प है, आप मुझे भी भरपूर कर दीजिए। तो एक बहुत सूक्ष्म जो हमारा संकल्प है वो बाबा के साथ पहुंचता है। ओम शांति। नहीं, बाबा को मांगना नहीं है, हक से जाके करना है। ये मांगने का संस्कार भक्ति का है। नहीं, हाँ, कि मेरा हाँ, संकल्प आया ना, तो भी मैं भी ऐसे ही खुश नसीब बन जाऊं, ऐसे ही किस अधिकारी बन गए, अधिकारी है ना हम। तो ये चला मनन कि हम ऐसे सेवा करते हैं तो हमें मेवा मिलता ही मिलता है। बोलिए ओम वंदना सिस्टर। शांति। हाँ जी, बोलिए। ये है ना दीदी, ये अपने कौन से नीलम सिस्टर बोल रहे थे ना, तो ज्योति सिस्टर जो कहते हैं वो बराबर है कि ये सूक्ष्म में भी मांगने के संस्कार है, और बाबा ने कहा कि मांगना जरा भी नहीं है, इसलिए बाबा ने ये विधि हमें समझाई कि आप दो। तो ये जो अभी नीलम सिस्टर ने जो एग्जाम्पल दिया ना, तो उसमें वो देने का संकल्प रखे कि बाबा इनका गुण कितना अच्छा है, मेरे पास भी ये गुण है, और ये मैं विश्व ग्लोब पर जाकर सब आत्माओं को दे रही हूँ। अगर ये गुण आप देते हो तो अगर आप में नहीं है तो भी उसका दान किया, इसलिए आपको डबल या ट्रिपल उसको कितनी गुना करके आप में जमा होता है। इसलिए बाबा ने ये विधि बताई ना कि अगर आपको मांगना नहीं है लेकिन आपको देना है, वो देना ही लेना हो जाता है। तो ये है विधि। ओम शांति। ओम शांति, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति। आज और कल की मुरली में जैसे जो बाबा ने बोला था ना कि सर्व की कामनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करने की दृढ़ निश्चय करो, दृढ़ संकल्प करो, तो स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे। इसको भी जो भी अभी तेजल सिस्टर ने शेयर किया, इसी तरीके से समझे कि सबको जब हम इच्छाएं पूर्ण करने के वाइब्रेशंस देते हैं तो हम स्वयं भरपूर हो जाते हैं, क्योंकि जो हम दे रहे हैं पहले हम खुद में भर रहे हैं, तो फिर भरते भरते हम फुल हो जाते हैं तो कोई इच्छा रहती नहीं है, साथ में दुआएं भी मिलती हैं। तो क्या हम इसको इसी रीति समझें? ओम शांति। हाँ जी, यही बराबर है, आपने बराबर समझा रचना सिस्टर। यही है, देने की विधि है लेने के लिए। तो जो भी आपको लेना है या चाहिए बाबा से, तो बाबा के साथ मिलकर सबको देना है। सेवा में भी दे सकते हो, तो बाबा इतना भरपूर करता है, इतना तृप्त करता है, संतुष्ट करता है मुझ आत्मा को कि मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, सिर्फ मैं देती जाती हूँ और वो मुझे बाबा भरपूर करता जाता है। तो वही है, देना लेना हो गया। आज बाबा ने कहा है ना, आज की इस आकार मुरली में कि बाप से कृपा मांगनी नहीं है, हमें कृपा करनी है आप ही में। ओम शांति। चला
ओम शांति। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हुआ था। बोलिए, कौन शेयर करना चाहते हैं? बोलिए सुचिता सिस्टर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी आपने बस में बोला था ना, तो बस या ट्रेन में जो बाबा बोलते हैं ना कि परिचय दो, ये करो, तो ये मेरे से होता ही नहीं। मेरा पूरा योग में चला जाता है, क्योंकि उस टाइम हमको कुछ लौकिक काम नहीं रहता है ना, तो मन अपने आप बाबा से जुड़ता रहता है और इतना वातावरण हो जाता है ना, तो बाजू के सब आत्माएं है ना, उन पर वो असर दिखने लगता है, वो सपोर्ट करने लगते हैं। ये मेरा बहुत बार का एक्सपीरियंस है। तो अपनी स्थिति से सेवा होती है, अपने आप वायुमंडल बनता रहता है, तो ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहता है ट्रैवल का। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा ना इस मुरली में, याद की यात्रा में वो स्थित होना भी सेवा है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम सो शांति इस सिस्टर। हाँ जी, अभी उस सेवा के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो हम तो बाहर जाके कुछ सेवा नहीं कर सकते, तो हम अमृत वेले से लेकर बाबा से यही बोलते हैं कि बाबा ये घर ही मेरा सेवा स्थान है, और जो हर हम कार्य करते हैं वो हर एक कार्य हमारी सेवा ही है। वैसा समझ के हम हर एक कार्य करते हैं और बाबा को साथ लेके कार्य करते हैं, तो वो आसानी से सफल हो जाता है और अच्छा भी लगता है, किसी बोझ भी नहीं लगता उस सेवा का। और दूसरी सेवा, हम जब मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करते हैं, जो भी आत्माएं मिलती है या जो भी आत्मा की याद आती है, तो हर एक आत्मा को हम दुआएं देते हैं दिल से। किसी को भी कौन सी भी दुआएं देते हैं जो हमें अच्छा लगता है। वो शांत आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है, वो बुद्धिमान आत्मा है, खुश आत्मा है, ऐसे। और जब ये दो सेवाएं तो हम करते ही मैं और मनसा सेवा, अमृत वेला और नुमा शाम। मनसा सेवा में ग्रुप पे बैठ के हर विश्व की हर एक आत्मा को वो सेवा करते हैं, सब दान देते, शक्तियों का, गुणों का, ऐसे सेवा करते हैं हम। शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ये भी कहा ना, जब स्वयं में कुछ कमजोरी है तो उसको परिवर्तन करने के लिए कौन सा विधि बताया? जी, ओम सेवा में शांति। बिजी रहो। नहीं, एक दूसरे को अटेंशन देना है, खुद भी आज की यात्रा में रहना, ऐसे बता रहे बाबा। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती थी कि जैसे बाबा ने कहा कि याद की यात्रा में स्थित होना ये भी सेवा है, तो याद की यात्रा में स्थित होने से सेवा ऐसे होगी कि हम अपनी शक्ति हम लेंगे अपने लिए, अपने अंदर भरेंगे, तो उससे सेवा होगी। ये मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी। ओम शांति। हाँ जी, ये भी एक सेवा है। जब हम स्थिति बनाते हैं ना, सो अपने आप अपने स्वयं का भी सेवा हो जाता है। वो स्थिति से वो हमारा जो सराउंडिंग वातावरण है वो भी वातावरण परिवर्तन हो जाता है ना। सो ये याद की यात्रा, हमारा स्थिति को मेंटेन करना, यही है मेन सेवा। हाँ, क्योंकि ठीक है, क्या थैंक यू। होता है, हाँ जी, वाचा का सेवा तो करते हैं और कर्मणा भी करते हैं। सो जितना हम याद की यात्रा में रहते हैं ना, वो एनर्जी अपने आप सेवा करती रहती है। हाँ बोलिए तेजल सिस्टर।
ओम शांति दीदी। ये भी शेयर करना चाहती थी, ऐड करती हूँ कि जब याद में बैठते हैं तो हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, और जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो बाबा कहते हैं कि जब आप आत्मिक स्थिति में रहते हो तो आपसे करंट निकलती है, और जब याद में रहते हो तो ये करंट पूरे वायुमंडल में फैलती है। तो इसी तरह से हम सेवा करते हैं, क्योंकि हम करंट फैलाते हैं वायुमंडल में, उससे वातावरण भी बनता है, अन्य आत्माओं को भी हमारी करंट मिलती है। तो बाबा की याद में आत्मिक स्थिति में स्थित होने से ये करंट फैलती है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई हाँ, जी। ओम शांति जी। बाबा ने महारथियों की परिभाषा बताई कि चाहे वो देह अपने देह और देह के कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो करते हुए भी वो मनसा द्वारा औरों के कल्याण की या विश्व कल्याण की सेवा करने में अपने आप को बिजी रखते हैं। ऐसे नहीं कि भाई आवश्यक कार्य है शरीर का और वो करने में ही बिजी हो गए और फिर मनसा सेवा के ऊपर अटेंशन नहीं है, तो वो भी वो चांस ले लेते हैं अपनी सेवा करते समय बाबा की याद में रह के औरों के लिए भी मनसा द्वारा शुभ भावना शुभ कामना का दान देकर वो उसमें भी अपनी कमाई कर लेते हैं। ये महारथियों की बाबा ने एक हुई ये पॉइंट बताई जो हमें भी अपने जीवन में उसको धारण करनी चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने ये भी कहा है कि महारथियों का कि हमें अपना चेकिंग करना है कि हम कितना परसेंटेज में समय प्रमाण परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसका चेकिंग हम कैसे करेंगे और कैसे हमें पता चलेगा? तो हमें ऐसे आया कि जब हम सेवा अर्थ होते हैं और हम आत्माओं से जब संपर्क में आते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि बाहर की आत्मा से कि हमारा कितना परसेंटेज में परिवर्तन होता है। और फिर जब हम घर में भी रहते हैं तो ये भी चेकिंग हो जाती है कि घर वाले में कितना चेंजेस आया है हमारे। तो हमें अपना का परिवर्तन में पता चल जाता है कि वे लोग चेंज हो रहे हैं कि नहीं। तो ये भी एक चेकिंग का पॉइंट हो जाता है। ओम शांति। हाँ जी, और बाबा ने ये भी कहा ना आज का चेकिंग पॉइंट, जो घोड़े सवार और प्यादों का निशानी है ना, वो क्या करते हैं स्वयं ही कभी बिगड़ेंगे कभी धारण करेंगे, मतलब उन्हें मूड फ्लक्चुएशन होती रहती है ना, और कभी तीव्र पुरुषार्थ करेंगे कभी साधारण, कभी अपने ही संस्कार से युद्ध करते रहेंगे, है ना। सो अभी अभी हम आज चेक कर सकते हैं मैं कौन सा कैटेगरी में जाती हूँ। ओके, अभी समय भी हो रहा है, अभी हम पोल का आंसर देंगे। एक सेकंड में चला गया, किसी का आंसर नहीं हो सका। एक मिनट और एक बार क्लिक करेंगे। अभी आप आंसर कर सकते हैं। सिस्टर दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा शेरू भाई जी, वो पोल का बटन प्रेस कीजिए।
अभी हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। कल पूरा दिन स्वयं के प्रति जब भी हम समय देते हैं ना, तब सदा यही स्मृति रहे कि मैं विश्व की सेवा पर हूँ। मैं विश्व की सेवा की स्टेज पर हूँ, तब सेवा का फुल अटेंशन रहता है। काय आनंद कुठे बर। और सेकंड होमवर्क है, हम हर सेकंड सेवा में बिजी रहने का पुरुषार्थ करेंगे। सदा हम मनसा कल्याणकारी भावना का संकल्प रखेंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। रचना सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। यस सिस्टर, एक्चुअली कल दत्ता भाई जी ने जो मुरली पढ़ी थी और उन्होंने मम्मा और इंदिरा बहन की कोई कुछ शेयर करना चाहता जो अधूरा रह गया, तो वही जानना चाह रहे थे। जो उन्होंने कहा था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। जी, वो जयंत भाई भी वही पूछ रहे थे। जब भी वो यूट्यूब से फिर से सुना ना, तभी उसका आंसर मिला कि इंदिरा बहन जब भी पूछ रहे थे ना मम्मा को कि हमारा याद बाबा को पूछता है, वो कैसे पहचानेंगे हम कि हमारी याद वहां तक पहुंची है। तो मम्मा ने बोला, मेरी आंखों में देखो क्या दिखाई दे रहा है। हम यूजुअली दूसरों की आंखों में देखते हैं ना, तो हमको अपना ही पूरा चेहरा दिखाई देता है ना। तो उसका मीनिंग यही निकला कि उन्होंने कंटिन्यू किया, बाद में वो नहीं सुनाई दिया, लेकिन बाद में फिर से बोला उन्होंने, तभी समझ में आया कि हम जब बाबा को याद करते हैं ना, तो बाबा के नैनों में समाये रहते हैं। तो हम जितना याद करते हैं उतना ही बाबा हमको भी याद करता है रिटर्न में। तो ये आंसर मिला। अगर इसका और विस्तार है तो हम पद्मा बहन को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दत्ता भाई जी को फिर से वो बताने को बोलिए। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, उस YouTube वीडियो है तो हम तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में शेयर भी करेंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। अपने आप को फरिश्ता के रूप में इमर्ज कीजिए। मैं डबल लाइट फरिश्ता विश्व कल्याणकारी स्थिति में उपस्थित होकर ग्लोब के ऊपर बैठी हूं। सदा यही स्मृति रही है कि मैं विश्व की सेवा पर हूं। विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए। सब आत्माएं बाबा के वर्षे का पात्र बन जाए। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट। आपको भी थैंक्स, सारी टीम को। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट।